हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। चलिए, आज का ये वीडियो जो है विभाज्यता के नियम पर आधारित है। विभाज्यता का नियम होता क्या है, किस नंबर से विभाजित किया जा सकता है, कोई भी संख्या है तो इसको किस नंबर से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें विभाज्यता का नियम सबसे पहले पहचानना है। दिया है 34, 53 और 426 निम्न में से किससे विभाज्य है। ठीक है, ऑप्शन है आपका 2, 3, 9 और ये सभी। तो ये सभी से विभाज्य है या फिर 2 से है या 3 से है, 9 से है। ठीक है, इसको हम देखते हैं किस प्रकार से। तो हमें सबसे पहला काम विभाज्यता का नियम आना चाहिए। ठीक, क्या आना चाहिए? विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम क्या होता है? जैसे 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य का नियम क्या होता है? 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य संख्या है। कैसे पता चलेगा? जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 दिखता है वो समझ जाओ 2 से विभाजित है। इसके इकाई में क्या है? 6 है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या जो है 2 से विभाज्य है। ठीक, चलो 3 है, 3 से विभाज्यता का नियम। इसमें 3 से कब विभाज्य होगी? संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। 9 है, 9 से देखते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम, इसका भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा? 9 से विभाज्य। ठीक है, तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। समझ में आया? यदि संख्या के अंकों का योग, कोई भी संख्या यहाँ दी रहे, ठीक है, चाहे जितनी बड़ी संख्या दी हो, सभी के अंकों को हम योग कर देते हैं। उस संख्या के अंकों का योग कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर वो अंकों का योग जो आता है वो 3 से विभाज्य हो जाता है तो समझ जाओ पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। यही नियम आपका 9 से विभाज्यता का नियम भी कहलाता है। अगर कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 3 और 9 का। ठीक, तो इसमें देखते हैं ये 3 से विभाज्य होती है कि नहीं। जैसे 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, तो 12, 3, 15, 15, 4, 19, 19, 2, 21, 21, 6, 27, 27 क्या है? 3 से विभाज्य है। 27 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो इसका मतलब यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। इससे भी है। 9 से देखो, 27 जो आया योग, 27 9 की टेबल में भी आता है, 9 के पहाड़े में भी आता है, मतलब 9 से 27 विभाज्य है। इसका मतलब यह पूरी संख्या 9 से भी विभाज्य होगी। इसका मतलब 2 से, 3 से और 9 से। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी वाला। ये सभी से विभाजित होगी। क्या होगी? ये सभी से। ठीक है, ये होता है विभाज्यता का नियम। अच्छा, 3 का तो आपने पढ़ लिया, 2, 3। 4 का क्या होता है? 4 कैसे विभाज्य होगी? हमें कैसे पता चलेगा कि यह संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं है? ये चीज देखते हैं। देखो, किसी भी संख्या के इकाई व दहाई के दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, देखो जैसे इकाई और दहाई, यहाँ पर इकाई और दहाई, इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 26 है, 2 है। ठीक है, इकाई और दहाई बन गया 26, टोटल क्या बना? 26। तो 26 क्या है? 4 से विभाजित है। इसको देखते हैं, 4 से विभाजित होगी? नहीं होगी, 2 शेष बच जाएगा इसमें, है ना। तो ये 4 से विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब ये संख्या पूरा पूरा 4 से विभाजित नहीं है। इसको आप भाग करके देख भी सकते हो, 4 से नहीं विभाजित होगी। ठीक है, इसी तरह कोई भी अगर अंक ले लें, यहाँ जैसे 26 में 24 कर दिया जाए तो 24 आपका 4 से विभाजित है। इसका मतलब यह संख्या भी यहाँ 26 की जगह 24 हो जाता, तो यह संख्या भी पूर्ण रूप से 4 से विभाजित होगी।
है ना। तो ये चीज़, ये 4 से विभाज्यता का नियम। 5 की बात कर लें, 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 5 से कोई भी संख्या कब विभाजित होगी, जब इकाई का अंक क्या हो, नोट कर लीजिए आप, इकाई का अंक कितना हो, 0 या 5, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जिसके इकाई के अंक में 0 या 5 दिखेगा तो वह संख्या पूरी 5 से विभाजित होगी। कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे मान लो हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, 10 ही ले लो, 10 की इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित है कि नहीं। 5 दूना 10, यहाँ पर 0 के स्थान पर हम ले लेते हैं 5, तो 15 भी 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है 15, यानी क्या होगा, जिसकी इकाई का अंक 0 और 5 दिखे वो संख्या पूरा 5 से विभाजित है। बहुत आसान है, ठीक है। ये है विभाज्यता का नियम। इसी तरीके जो 4 का होगा वही आपका 8 का होगा। 8 में इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक लिया जाता है। 8 से विभाज्यता का नियम ये तीनों लिया जाता है, ठीक है, ये तीनों लिया जाता है, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा, तीनों अंक, जो तीनों अंकों से बनी संख्या है वो अगर 8 से विभाजित है तो इसका मतलब है वो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।